ओम शिवा, जय माता दी। आज है रविवार, मोटिवेशनल संडे। और आज मैं जो गुरु माँ की जो टीचिंग्स हैं उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं आप सबके सामने रखूँगा। हम जब ग्रहों की स्कैनिंग जब करते हैं और कहीं पे जो हमें जब मार्ग नहीं मिल पाता था उस समय और आज भी, तो गुरु माँ को बुलाना पड़ता है। तो जहाँ हम अटक रहे होते हैं और कई बार ऐसा गोल गोल घूम रहे होते हैं और थोड़ा लंबा घूम रहे होते हैं और लगता है ऐसे है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ समय बाद पता लग जाती है कि भाई अब ये माँ ही जो है इस चीज़ को काटेगी और ये कुंडली आई हुई है या केस आया हुआ है। तो मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, जय मेरी माता, हमको कुछ नहीं आता। अब आप आ जाओ और जहाँ अटक रहे हैं कान पकड़ो हमारे, और जहाँ गलती है वहाँ हमारे इंगित करिए और हमें ज्ञान दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो होता क्या चीज़ है, मुझे ऐसा सिखाया गया और उसके बाद मैंने बहुत सारे पुरुषों को भी इनमें से कुछ चीज़ें अपने ज्ञान और बुद्धि के अनुसार सिखाई और लागू करवाई उनके जीवन में, और आश्चर्यजनक बदलाव मैंने देखे, धन संपदा के रूप में भी और अध्यात्म के रूप में भी। कैसे कि कोई साधक अध्यात्म का मार्ग चुनता है शक्ति की प्राप्ति के लिए, फीमेल एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, उसका एक हिस्सा बनने के लिए, उसका आशीष प्राप्त करने के लिए, तो भी चार बातें हैं वो मुझे सिखाई गई, वो उसको करनी ही करनी पड़ेंगी। अगर नहीं करेगा तो उस पॉइंट तक नहीं जा पाएगा जहां तक हर शक्ति साधक पहुंचना चाहता है। दूसरी बात यह होगी अध्यात्म की बात। इस मृत्यु जगत में भी जो बहुत अधिक धन संपदा अर्जित करना चाहता है और वो धन संपदा पीढ़ियों तक उसका साथ दे, तो उस पुरुष को जो पुरुषार्थ कर रहा है उसके साथ साथ स्त्रियों का आशीर्वाद, यानी स्त्री वर्ग किसी रूप में भी हो सकता है। छोटी सी गुड़िया भी हो सकती है, आपके उम्र के साथ की कोई महिला भी हो सकती है, और आपकी कोई बुजुर्ग भी हो सकती है, स्त्री वर्ग किसी भी रूप में। तो ये चार गुण आप अपने अंदर डाल लीजिए और इसका जो है आप प्रैक्टिस करिए कि ये मेरे दिनचर्या, मेरे स्वभाव में बैठ जाए। अभी तो मैं याद करके रखता हूं, मेरे को अभी तक ज्ञान नहीं था, गुरुजी ने मुझे ज्ञान दे दिया, तो अब मैं अपने स्वभाव में इसको जड़ कर लेता हूं, मेरे ब्लड में ये बहने लग जाए ये स्वभाव, और किसी को ये ना लगे कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं। क्यों, मेरा स्वभाव हो जाएगा तो मेरे लिए क्या तो घर की स्त्री और क्या बाहर की स्त्री, तो मेरी आदत बन जाएगी। सबसे पहले जो है इसको समझिए, प्रणाम करना, ये गुण। मैंने कई बार ऐसे भी देखा है कि बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, डेली साधक है, मंदिर जाते हैं, स्त्रियां भी होती हैं, पुरुष भी होती हैं, तो आपस में प्रणाम भी नहीं होता है। जबकि ये पता है कि 2 साल से हम भी मंदिर आ रहे हैं, ये भी मंदिर आ रही हैं। तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो मुझे और थोड़ा बहुत भी जो है आपको फायदा मिला है, तो मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं कि आप और अधिक ऊंचाइयां छुइए। तो सबसे पहले आप प्रणाम करिए, किसी भी रूप में भी, नमस्कार रूप में भी, राम राम के रूप में भी, ओम नमः शिवाय के रूप में भी आप कर सकते हो। साधारण आपने सर झुका के ही अभिवादन करा स्त्री का। तो हमने जब ये उपाय करवाए और उनकी जो है एनर्जी रीड करी, तो एनर्जी लक्ष्मी जी के संदर्भ में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी, केवल प्रणाम करने से। ऑटोमेटिकली आपका शरीर जो है अब जानबूझकर स्पेस में से लक्ष्मी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में खींचने लग गया। अब गुरु माँ ने बोली है तो भाई होगी ही होगी ना। प्रणाम करना, ये हो गया पहला गुण, ये याद रख लीजिएगा। ये जेंट स्पेशल एपिसोड है पहला, मेरे ख्याल से अभी तक लेडीज स्पेशल ही बनता था, तो ये जेंट स्पेशल है। तो सबसे पहले अपने अंदर ये स्वभाव बना लीजिए, प्रणाम करिए। दूसरा है मार्ग देना। कभी भी कहीं पे भी ऐसा मौका अगर आता है, क्योंकि वो शक्ति जिसने सबको पैदा करा है, उस ब्रह्मांड को पैदा करा है, वो तो आपको देखती है कि आपका आचरण कैसा है और उससे क्या मांगते हो। शक्ति ही तो देगी।
शिव तो इच्छा प्रकट करेगा, पूरी कौन करेगी? प्रकृति करेगी, शक्ति करेगी। तो शक्ति ही तो मुख्य संचालन करती है, वही पैदा करती है, और जो पैदा करेगा वही तो भगवान हुआ। समझे आप? तो मार्ग कैसे देना है कि मैंने बहुत सी जगह ऐसा अनुभव है मेरा कि अड़ जाते हैं। पहले हम लक्ष्मी को पहले प्रणाम करिए, किसी भी रूप में, स्त्री तत्व तो है ही, किसी भी वर्ग का हो भाई, किसी भी उम्र में हो, उसके बाद मार्ग दीजिए कि पहले आप आइए। ये आपके स्वभाव के अंदर होना चाहिए। जेंटलमैन कहलाओगे, चर्चा रहेगी स्त्रियों में, देखिए उनका स्वभाव कितना अच्छा है। क्योंकि जो लेडीज की रिस्पेक्ट करना सीख जाएगा, शक्ति उसके पीछे भागती है। समझ जाइएगा, दोनों ही रूप में, आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भी और धन ऊर्जा के रूप में भी। तो मार्ग अवश्य देना चाहिए, अड़ना नहीं चाहिए। ये आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि पहले आप आ जाइए, कोई बात नहीं। तो उस समय ये मत बताइएगा। हाँ, ये ऐसा भी आप कर सकते हो कि कोई बुजुर्ग है उनको भी कर सकते हो। मैं केवल ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कोई जेंट्स खड़ा हो तो आप बोलो कि आपने तो जेंट्स का नाम नहीं लिया था, लेडीज का नाम लिया, तो जेंट्स को हमने पूछा नहीं। नहीं, मैं विषय जो हूं, विषय को क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो रहोगे तो इंसान ही, वो तो बुद्धि तो, बल विवेक तो आपके अंदर है ही कि किसको स्थान देना चाहिए, किसको स्थान नहीं देना चाहिए। लेकिन विषय जो है वो जेंट स्पेशल है। तो जेंट स्पेशल कभी हो पाएगा जब आप स्त्रियों को सम्मान दोगे। तो उसको 4 भागों में गुरु माँ ने से सिखाया, मैंने उसको विभाजित कर दिया। तो मार्ग दीजिए। अब लक्ष्मी को मार्ग दोगे, लक्ष्मी आपके पास आती जाएगी, ऐसा समझ लीजिएगा। तीसरा जो गुण है वो है स्थान देना। स्थान कैसे? कि पहले आपने प्रणाम करके लक्ष्मी ऊर्जा को अट्रैक्ट करा कि आइए माता, आप आइए, आप किसी रूप में भी आ सकते हो। फिर आपने मार्ग दिया कि आइए, इधर आइए, और फिर अभिवादन करते हुए स्थान दे दिया कि आप यहां विराजिए। किसी भी जगह आप पुरुष हो, जेंट्स हो, लड़के हो, कहीं भी आपको ऐसा दिखता है कि डेली रूटीन में भी कि आपके पास सीट है, मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, बस में आप सफर कर रहे हो, ट्रेन में आप सफर कर रहे हो, और आपको दिखता है किसी लेडीज को सीट नहीं मिल पा रही है, या बच्चियां छोटी उनको सीट नहीं मिल पा रही है, या बड़े बुजुर्ग जो माताएं हैं उनको सीट नहीं मिल पा रही है, तो आप अपना स्थान दे दीजिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार। देख लीजिए, एक बार बात कर लीजिए। तो ये स्वभाव जो है वो देखेगी, जो उनके अंदर जो बैठी रहती है, इन सभी स्त्रियों के अंदर, वो नोट करेगी, और उसी का तो आशीर्वाद आपको दिलवाना है मेरे को। तो कैसे होगा? जब दिल से आपके अंदर चीज आ जाएगी, कोई बात नहीं, आइए आप बैठ जाइए, इससे आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये नहीं कि हमने अपनी सीट दे दी तो हमें क्या फायदा हुआ, बहुत बड़ा फायदा होगा। करते जाइए, जैसा मैं बोल रहा हूं करते जाइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं। पहले तो मैंने अपनाया इन गुणों को बहुत वर्ष पहले, और जब मेरे अंदर आ गए तो स्वाभाविक बात है कि एक दिन बाल्टी भर जाएगी और पानी बाहर छलकेगा, तो दूसरों में आने लग गए, हम दूसरों को टोकने लग गए। और आश्चर्यजनक बदलाव हमने अपने पैनल पे चेक करा है, एनर्जी रीडिंग में प्रूफ है हमारे पास। इसलिए बता रहा हूं, बहुत फायदे का वीडियो है ये, आप अपना लीजिए और सूर्य के समान हो जाओगे, चमकने लग जाओगे। इतना फायदा है स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार करने से, किसी भी वर्ग की हो, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। अंतिम जो पॉइंट है, अंतिम गुण है सम्मान करना। मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, मैं बहुत सारी जगह जाता रहता हूं, क्योंकि फैक्ट्री की लैंड स्कैनिंग करनी होती है, वास्तु की स्कैनिंग करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि मेरी उपस्थिति में कोई बच्चा, कोई लड़की जो है वो इंटरव्यू देने के लिए आई है, आपने बुलाया हुआ है, आप ठीक है, आप मालिक हो, उस बच्चे को जॉब चाहिए, लेकिन आप जो है कई बार इस तरीके का व्यवहार करते हो कि चलो उठिए और जाइए, हो गया आपका इंटरव्यू। यह व्यवहार आपका यही करता है कि आप वाकई में ही ऊंचा उठना नहीं चाहते हो, एक लिमिट तक जाना चाहते हो कि बस इतने पैसे आते रहे हर महीने, हमारी दाल रोटी चलती रहे, ये खर्चों के लिए पैसे रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी इच्छा है जैसा करिए, लेकिन आप सूर्य के समान होना चाहते हो। तो ये 3 गुण हो गए, प्रणाम करा, मार्ग दिया, स्थान दिया, और अब सम्मान करिए।
तो कुछ भी अगर आप चाय पानी भी पूछते हो, भाई चलो लड़की है कोई बात नहीं, आई है बाहर से आई है, थोड़ा आप अलग से भी पूछ सकते हो। जो उसके अंदर बैठी हुई शक्ति है किसी भी स्त्री के अंदर, वो किसी भी एज की हो सकती है, वो प्रसन्न होनी चाहिए। मैं वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो है कि आप उस तत्व को समझ पाओ। तो सम्मान दोगे आप, थोड़ा सा आतिथ्य सत्कार करोगे, अतिथि देवो भव के नियम पे चलोगे, तो ये 4 गुण जब आपके ब्लड में बहने लग जाएंगे, नेचर में हो जाएंगे, तो आप देखिएगा नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, कोई संख्या नहीं है, कोई सीमा नहीं है, लक्ष्मी जी शक्ति रूप में और धन ऊर्जा के रूप में आपके पास आने को विवश हो जाएंगी कि मैं वहां जाऊंगी जहां इतना सम्मान होता है। ये ध्यान रख लीजिएगा बात को। और बड़ी प्रार्थना रहेगी, शक्ति के बगैर शिव शव है, इस बात को सभी पुरुष समझ लें। कुछ नहीं कर सकते, हम कर लेंगे, अपने आप नहीं कर सकते। वाम भाग में स्त्री ऊर्जा होती है हर पुरुष के, लेफ्ट साइड में, चाहे तुम्हारी कितनी नफरत हो, चाहे तुम्हारी कुछ हो, और तुम्हें जिसने पैदा कराया वो भी स्त्री ही है। क्या करोगे तुम बताओ? घिर गए ना तुम सब तरफ से। तो जो मैं समझा रहा हूं वैसा चलिए, और जो सबको साथ में लेके चलता है वही सूर्य के समान हो पाता है। आपके पास भी जीवन का कोई भी सुखद अनुभव हो, खट्टा मीठा अनुभव हो, लक्ष्मी जी की प्राप्ति में, आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति में कुछ भी सुखद अनुभव हो, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। और मुझे जो है अगर ऐसा लगता है कि मैं जो है रिप्लाई करूं और ये चर्चा के लिए आपको आमंत्रित करूं कि आइए कुछ चर्चा करते हैं, कुछ आपसे जो है सीखते हैं, तो मैं वो भी प्रयास करूंगा जैसा मुझे समय मिलेगा। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता।